गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी अपने जीवन की एक घटना हम सबके साथ साझा करते हुए बताते हैं कि उनकी बात न मानने के कारण उनके एक मित्र को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। महाराज जी का एक दोस्त था, वह डॉक्टर बनना चाहता था। वह विज्ञान का विषय चुनना चाहता था। आशु बाबा उसे बार बार मना करते थे और कहा करते थे कि देखो, तुम जीव विज्ञान लेकर पढ़ाई मत करना, तुम्हारे भविष्य के लिए है ठीक नहीं है। पर वह तो आशु बाबा की बात को मजाक में टाल दिया करता था। उसने आशु बाबा की बात नहीं मानी और उसने जीव विज्ञान विषय ही लिया। एक रात को वह एक मानव कंकाल को टेबल पर लिटाकर उसका अध्ययन कर रहा था। तभी एक चूहा उछलता हुआ आया और चुपके से मानव की कंकाल की खोपड़ी में घुस गया। जैसे जैसे चूहा उछलता वैसे वैसे वह खोपड़ी भी ऊपर नीचे उछलने लगी। आशु बाबा के उस दोस्त ने जैसे ही यह सब देखा तो वह इतना ज़्यादा डर गया कि उसे वहीं हृदयाघात हो गया, अर्थात उसे हार्ट अटैक आ गया और उसकी मृत्यु हो गई। स्कूल में ही आशु बाबा का एक मित्र बहुत अच्छा संगीतज्ञ था। उसके पिताजी भी संगीतज्ञ थे। बुजुर्ग होने के कारण उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रही। एक दिन अपने पिता के व्यवहार से तंग आकर वह मित्र अपना आपा खो बैठा और जूता निकालकर उन्हें मारने लगा। उसी समय आशु बाबा जी उसके घर उससे मिलने पहुंचे। देखा, मित्र अपने पिता की पिटाई कर रहा है। तभी आशु बाबा ने कहा, अरे यह क्या कर रहे हो? मित्र ने कहा, क्या तुम नहीं जानते जो पूछ रहे हो? यह बहुत तंग करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे हैं। आशु बाबा ने कहा, तो क्या तुम इन्हें जूते से मारोगे? जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? यह मत सोचो कि तुम हमेशा ऐसे जवान रहोगे, ऐसे ही तंदुरुस्त रहोगे। तुम अपने ऊपर अहंकार मत करो, अपने यौवन पर गुमान मत करो। एक दिन तुम्हारी भी यही स्थिति होनी है, तुम पर भी बुढ़ापा आना है। जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे तो तुम्हारा बेटा तुम्हें भी ऐसे ही जूते मारेगा। तुम एक एक जूता लगा रहे हो और वह तुमको चार चार जूते लगाएगा, याद रखना। इसे मित्र बोला, तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें इनकी गलती नहीं दिखाई दे रही? यह क्या गलती कर रहे हैं? तब आशु बाबा ने कहा, गलती करना तो इनका स्वभाव है। बुजुर्ग और बच्चा एक समान होते हैं। क्या तुमको इनकी फिक्र नहीं है? तुमको नहीं पता कि इनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए? यह तो भारतीय संस्कृति की अवहेलना है। आशु बाबा जी अक्सर कहा करते थे कि भारतीय संस्कृति की अवहेलना करने वाला अवनति को प्राप्त होगा। आशुतोष महाराज जी हिंदी, अंग्रेजी व संस्कृत सहित दुनिया की कई भाषाओं के ज्ञाता हैं। उनके अनेक शिष्य इसके गवाह हैं कि वे हर आगंतुक से उनकी ही मातृभाषा में बात करते हैं। कोरिया, जापान, चीन, जर्मनी आदि में उनका इतना अधिक प्रभाव था। उसमें सत्संग भी, प्रवचन भी किए हैं और इन्हीं भाषाओं में भी उनके अनुयायी भी हैं और उन्हें उनके साथ उनकी भाषा में बात करते हुए हजारों शिष्यों ने सार्वजनिक रूप से सुना है। कहते हैं कि उनकी अंग्रेजी अमेरिकन उच्चारण करने वाली अंग्रेजी है और उनके समाधि लेने से पहले इस श्रोता कहानी में जो उनके पंजाबी घोटक गांव में उनके दिव्य धाम आश्रम में थे, उनके वहां पर सत्संग प्रवचन भी वे अपने शिष्यों को हमेशा सुनाते रहते थे। लेकिन वह अपने शिष्यों को दर्शन देने के लिए बाहर आए हुए थे। फिर कुछ देर बाद ही अपनी कुटिया में चले गए और उसके बाद फिर उनसे कभी नहीं मिल सके। लेकिन उस दिन भी यह जानकारी मिली कि वह एक जापानी भक्त के साथ उनकी ही भाषा में बात कर रहे थे। सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि दुनिया की हर भाषा पर उनका समान रूप से अधिकार है। आशुतोष महाराज जी की विद्यालय शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय की शिक्षा का प्रमाण पत्र ना तो मुझे उनके कथित बेटे के परिवार में मिला और ना ही पंजाब से लेकर दिल्ली तक के आश्रमों में उनके शिष्य की ओर से यह उपलब्ध कराया जा सकता है। हाँ, उनके शिष्यों से यह सूचना जरूर ही मिली है। सन 1983 के आसपास जब श्री आशुतोष महाराज जी पटियाला में कौशल्या माता के घर में रहकर उनके ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, वहां से ही एक रात उनके सभी सर्टिफिकेट और तस्वीर चोरी हो गई थी।
कौशल्या माता इसकी पुष्टि भी करती हैं। कौशल्या माता के यहाँ से ही उन्होंने पंजाब में ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा का प्रचार शुरू किया। शोध के दौरान पटना और मधुबनी में कुछ लोगों ने मुझे आशुतोष महाराज जी के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, तो कुछ लोगों ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से स्नातक किया, उनके आगे की पढ़ाई करने की बात कही है। तथापि उनके शिष्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार महाराज जी ने heidelberg विश्वविद्यालय से PhD तक की पढ़ाई की है और कुछ समय तक प्रोफेसर के रूप में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाया था। देहरादून में स्कूली शिक्षा के बाद उनके घर वालों ने उन्हें जर्मनी पढ़ाई के लिए भेज दिया। उस वक्त आशु बाबा को संस्कृत का ज्ञान नहीं था। जर्मनी में पढ़ने के दौरान वे एक दिन अपने एक मित्र के साथ उसके पिता से मिलने गए। आशु बाबा ने जब उनके घर में प्रवेश किया तो देखा कि उनकी दीवारों पर वेदों उपनिषदों के छोटे छोटे श्लोक लिखे हुए थे। और यही नहीं, मित्र के माता पिता आपस में संस्कृत में बात कर रहे थे। यह सुनकर उन्हें बेहद आश्चर्य हुआ और बहुत ही गलानी। तो अंग्रेजी और जर्मनी में बात कर रहे हैं और एक जर्मन दंपति की कितनी सहजता से संस्कृत में बात कर रहे हैं। आशु बाबा ने वहीं जर्मनी में श्रीमान विश्वनाथ मुखर्जी से संस्कृत की शिक्षा ग्रहण की और महज 1 महीने में संस्कृत में वार्तालाप करने लगे। बहुत दिनों बाद एक बार दिल्ली के पीतमपुरा स्थित आश्रम में विश्वनाथ मुखर्जी आए तो महाराज जी ने अपने बगल में एक दूसरा आसन उनके लिए लगवाया। फिर महाराज जी ने वहां उपस्थित अपने सभी शिष्यों को बताया कि श्री विश्वनाथ मुखर्जी उनके संस्कृत के गुरु हैं। उनसे जर्मनी में केवल 1 ही महीने में उन्होंने संस्कृत की शिक्षा हासिल की थी। आशुतोष महाराज जी ने जब जनवरी में जर्मनी में रह रहे थे उस वक्त देखने में बहुत आकर्षक थे। उनके लंबे लंबे बाल थे, नाक नुकीली नुकीली, गहरी आंखें, चेहरे पर मुस्कुराहट और सुगठित शरीर उन्हें एक आकर्षक आभा प्रदान करता था। वहाँ जर्मनी में उनका एक मित्र था जिसकी माँ आशु बाबा को जब भी देखती कहती, यह मेरा जीसस है। आशु बाबा होटल में रहते थे, अक्सर उस मित्र के यहाँ आया जाया करते थे। उनके घर पहुंचते ही मित्र की माँ उनकी आव भक्त करती, अपने हाथों से भोजन पकाती और उन्हें खिलाती। मेरा प्यारा जीसस कहकर उन्हें पुकारा करती। मित्र यह सब देखकर जल भुन जाता। वह कहता, क्या माँ तुम भी बेफिजूल की बातें करती हो? कहाँ जीसस और कहाँ मेरा यह साधारण मित्र? लेकिन माँ कहती, तुम अभी ऐसे नहीं जानता, यह मानव रूपी जीसस ही है। एक दिन आशु बाबा अपने मित्र के घर पहुंचे तो देखा उनकी माँ ने अपने पूजा स्थल में जीसस के साथ उनकी एक तस्वीर लगा रखी थी। और मित्र ने तो जैसे यह देखा और आग बबूला हो उठा और माँ के साथ आशु बाबा को भी खरी खोटी सुनाने लगा। उसने कहा, चले जाओ मेरे घर से और फिर कभी नहीं आना, यहाँ पर कदम मत रखना। इसके बाद उसने माँ के पूजा स्थल से आशु बाबा की तस्वीर हटाकर फेंक दी। आशु बाबा बिना कोई प्रक्रिया दिए वहां से अपने हॉस्टल लौट आए। उसी रात उस मित्र को तेज बुखार हो गया। वह पीड़ा से तड़पने लगा। दूसरे दिन भी बुखार नहीं उतरा। डॉक्टर ने दवा भी दी लेकिन दवा का कोई असर नहीं हुआ और माँ रोने लगी। यह सब तेरी करनी का फल है। तूने मेरे जीसस का अपना अपमान किया, इसलिए तुझे सजा मिल रही है। दोस्त ने कराते हुए अपनी माँ से कहा, मुझे विश्वास नहीं होता। हाँ तू देखना, उसके आते ही तेरा बुखार उतर जाएगा और तबीयत ठीक हो जाएगी। कहते हुए बदमाश माँ आशु बाबा के हॉस्टल की तरफ चल पड़ी। मेरे प्यारे जीसस, जल्दी मेरे साथ चलो, तुम्हारा दोस्त जीवन और मृत्यु के साथ झूल रहा है। तुम ही अब उसे ठीक कर सकते हो। माँ ने हॉस्टल पहुँचते ही आशु बाबा से यह सब कहा। क्या कह रही हो माँ? मैं एक साधारण इंसान, तुम मुझे जीसस कहती थी, अब मानने भी लगी। यह गलत बात है। तुम्हारा असली जीसस तुमसे नाराज हो जाएगा। नहीं बेटा, मैं नहीं मानती कि तू ही मेरा जीसस है। बस एक बार मेरे घर चलो, अपने दोस्त को देख लो। मैं तुम्हें अधिक देर तक नहीं रोकूंगी।
वह माँ की जिद के आगे आशु बाबा ने हार मान ली और उनके साथ अपने बुखार से पीड़ित दोस्त से मिलने चला गया। दोस्त बिस्तर पर पड़ा, उसकी आंखें बंद थीं, मुंह से हल्की हल्की कराहट की आवाज़ आ रही थी। आशु बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखा। उसका शरीर बिल्कुल गर्म हो रहा था। आशु बाबा धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। दोस्त ने आंखें खोली, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। आंसू आशु बाबा उसके सिर पर हाथ फेरते रहे। अचानक माँ ने देखा कि उनके बेटे का बुखार उतर रहा है और देखते ही देखते उसका बुखार उतर गया। माँ ने कहा, देखा, मैं कहती थी ना कि यह मेरा जीसस है। दोस्त ने आशु बाबा का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन यह क्या? आशु बाबा का हाथ तप रहा था। दोस्त ने कहा, अरे देखो, तुम्हें भी तो बुखार है। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं बाद में आऊँगा। माँ को भी यह कह देना कि मैं फिर भी कभी आऊँगा। माँ तब तक रसोई में आशु बाबा का प्रिय नाश्ता बनाने गई थी, जो वह अक्सर बनाती थी जब भी आशु बाबा उनके घर पर आते थे। माँ जब तक रसोई से बाहर आती, आशु बाबा जा चुके थे। हॉस्टल में पहुँचते ही आशु बाबा कहने लगे, दोस्त के सिर पर अपने जिस हाथ को प्यार से फेरा था वह तप रहा था, दर्द से फट रहा था। धीरे धीरे बुखार ने उन्हें अपने चपेट में लिया। वे कई दिनों तक तेज बुखार में तपते रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक हो गए। पूर्व और पश्चिम में सिद्ध पुरुषों द्वारा दूसरे के शरीर का रोग अपने शरीर में धारण करने की अनेक घटनाएं इतिहास में हमें मिलती है। पश्चिम में ईसा मसीह, भारत में महात्मा बुद्ध, रामकर्ण, परमहंस आदि में इस सिद्धि के होने और उनसे जुड़े अनेक उदाहरणों से साहित्य भरा हुआ है। सो गुरु भक्तों, ये थी गुरु महाराज जी के जीवन की कुछ घटनाएं कि महाराज जी कैसे अपने दोस्तों पर शुरू से ही कृपा करते आ रहे थे, लेकिन वो दोस्त आशु बाबा को नहीं पहचान पा रहे थे। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हम सबको गुरु महाराज जी ने अपनी शरण में लिया है। हमें इस समय का लाभ उठाना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा दान साधना में समय बिताकर इस मानव जीवन को सफल बनाना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय, आशु पिता महाराज जी की जय।